नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परिवार का, कुल का एक भी सदस्य यदि भगवान की भक्ति में रम जाए, परिवार कुल का एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति में लग जाए, तो ये समझ लेना कि वो केवल अकेले को पार नहीं लगाता, परिवार कुल का एक सदस्य अगर शिव की भक्ति में लग गया तो 71 पीढ़ी को पार उतार देता है। एक सदस्य भी अगर भगवान की भक्ति में रमा है, एक सदस्य भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहा है, तो वो पूरे कुल को पार कर देता है, पूरे परिवार। और किसी के भीतर ये अहंकार ना आए। आप जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा में पहुंचे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ताल में बैठ कथा सुन रहे हो, आप जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आपके अंदर ये अभिमतता नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठी हूं या मैं भगवान की कथा श्रवण कर रही हूं। नहीं, बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, एक फूल बगीचे में से तोड़ा जाता है, वो कौन सा फूल तोड़ा जाता है? जो बड़ा सुंदर लगता है। उसी तरह पूरे परिवार में अगर आप अकेले भगवान शंकर की भक्ति में लगे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान ने उस बगीचे में से हमको चुना है। उस बगीचे में से भगवान ने हमको चुना है। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने अपने को चुना, सत्संग के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, स्मरण के लिए चुना। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद देते रहो कि उस शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। अगर चुना, आप यदि भगवान की अविरल भक्ति में बैठे हो, भगवान के भजन में बैठे हो, भगवान के स्मरण में बैठे हो, मान लो कोई व्रत आप कर रहे हो, कोई तप आप कर रहे हो, कोई साधना आप कर रहे हो, कोई उपासना आप कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद दो कि उसने आपको चुना है भगवान की भक्ति। और भृंगी जब दौड़ता हुआ भगवान शंकर के पास में आए, आवाज लगाई भृंगी ने भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में, हर हर महा। जैसे ही भृंगी ने आवाज लगाई, शंकर भगवान का ध्यान गया, और शिव जी का ध्यान जाता उससे पहले माता पार्वती जी का ध्यान भृंगी की ओर चला गया। भृंगी की ओर ध्यान गया माता पार्वती जी का। पार्वती जी ने तुरंत देवाधिदेव महादेव से कहा, दरवाजे पर कोई आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है। भृंगी आए, पार्वती जी ने हाथ जोड़ नमन किया। उनको नहीं मालूम कौन है, वो तो नमन करती हैं, आदर देती हैं, सत्कार देकर अंदर प्रवेश कराती।
वो तो प्रवेश करा रहे हैं, आदर दिया, सम्मान दिया, प्रवेश करा रहे। शंकर भगवान पार्वती जी को धन्यवाद देते हैं। पार्वती, एक घर का संस्कार ऐसा ही होता है। घर की श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा संस्कार यही झलकता है कि दरवाजे पर आया हुआ कोई मेहमान, दरवाजे पर आया हुआ कोई अतिथि, उसको प्रेमवश, स्नेहवश आदर दिया जाए, सम्मान दिया जाए, सत्कार दिया जाए। और ये भृंगी तो मेरा गण है, ये भृंगी मेरा गण है। एक श्रेष्ठ व्यापारी का सबसे बड़ा लक्षण कौन सा होता है? एक श्रेष्ठ व्यापारी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि उसकी फैक्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हों, उसकी दुकान पर जितने लोग काम कर रहे हों, उसके घर में जितने लोग काम कर रहे हों, एक श्रेष्ठ व्यापारी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो उनसे नम्रता से बात करे, प्रेम से बात करे, तो अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह व्यवहार करे। तो उसकी फैक्ट्री 4 गुनी बढ़ सकती है, उसका व्यापार 4 गुना बढ़ सकता है, उसका कार्य 4 गुना बढ़ सकता है। एक श्रेष्ठ व्यापारी अपने घर में काम करने वाले नौकर चाकर, फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी बंदे होते हैं, उनसे प्रेमवश बात करे तो उसको भी लगता है कि ये मेरे सेठ की फैक्ट्री नहीं, ये मेरी फैक्ट्री है, इसको 4 चांद मुझे लगाना है, इसको श्रेष्ठ मुझे बनाना। पार्वती जी, आपने भृंगी का आदर करा, सम्मान करा, मैं धन्यवाद देता हूँ। नंदी पर बैठे फिर वापिस कैलाश पर गए। समय आया, माता पार्वती जी के तन के उपटन से भगवान श्री विनायक का प्रागट्य होता है। श्री विनायक प्रकट होते हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करेंगे और भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। हर हर। आगामी कथाओं का स्मरण करेंगे। 24 तारीख से 30 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे 6 साकरी जिला धुलिया में शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसके बाद में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज सतुआ बाबा का शिविर सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 तारीख से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करी। कल पंचम दिवस की कथा में हम सभी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कथा अमृत का लाभ लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। ये कथा 22 जनवरी तक सूरत गुजरात की पावन धरा पर होगी। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक साकरी महाराष्ट्र की पावन धरा पर हम सभी कथा अमृत का लाभ दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ग्रहण कर सकेंगे। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक कोकड़ी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर कथा अमृत का लाभ लेंगे। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक महाकुंभ प्रयागराज की पावन धरा पर सतुआ बाबा आश्रम शिविर पर कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। और कथाओं का क्रम इसी प्रकार बढ़ते हुए सिरसा हरियाणा की पावन धरा पर 17 फरवरी से 23 फरवरी तक कथा अमृत का लाभ लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। और जिस कथा का सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है, कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर यह कथा 25 फरवरी से 3 मार्च तक होगी, जिसमें रुद्राक्ष अभिषेक बाबा के करे जाते हैं और उन रुद्राक्षों को ही
साल भर वितरण किया जाता है। तो 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव में हम सभी सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकेंगे, आनंद में कर सकेंगे। ये सब सेवा कथा का क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा।